श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे राधे। मेरे साथियों, मेरे आत्मीय जनों, आपके साथ और सहयोग से नित्य निरंतर हम माघ महात्म्य के इस रहस्य की दिव्य कथा को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथियों, अपार कृपा उस परमात्मा की, परमेश्वर की हमारे ऊपर हुई है, जिसके आशीर्वाद स्वरूप आपका जन्म लेना, आपका सत्संगी होना, आपके सत्कर्मों से जुड़ा होना, आपने तो अपने माता पिता का नाम भी उज्ज्वल कर दिया, अपने जन्मदाताओं का नाम अमर कर दिया। क्योंकि जिस प्राणी के घर में कोई ऐसा पुत्र, सत्संगी पुत्र उत्पन्न होता है जिसकी निष्ठा हरि के चरणों में है, उसके माता पिता का नाम अमर हो जाता है। तो दिव्य कथा के रहस्य में आइए आज हम 12वें अध्याय का, द्वादश अध्याय का श्रवण पठन करते हैं। उस दिव्य कथा को सुनाते हुए देवदूत उस वैश्य से कहते हैं, और उधर गुरु वशिष्ठ जी इस पद्म पुराण के अंतर्गत इस रहस्य को धर्मराज, धर्म स्वरूप, धर्म ध्वजा स्वरूप राजा दिलीप को सुना रहे हैं कि हे धर्म को धारण करने वाले जो लोग प्रसंगवश भी महीने के 2 एकादशियाँ का व्रत कर लेते हैं। साथियों, महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी। और ये 12वां अध्याय है। और ये कथा रहस्य जो है मैक्सिमम एकादशी के दिन ही आता है, लेकिन कभी कभार तिथि के दीर्घ होने से या क्षय होने से एक दिन आगे पीछे भी यह रहस्य हो सकता है। लेकिन इस बार ये रहस्य जो है एकादशी के दिन ही घटित हो रहा है। और प्रसंग में वर्णन भी यही है कि जो प्राणी दोनों एकादशियाँ, जैसे शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो एकादशियों का व्रत करते हैं वे यम के दुखों को प्राप्त नहीं होते। 3 लोकों में इसके बराबर कोई व्रत नहीं है, अर्थात स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, जो 3 लोकों की वर्णन कहा गया है, ऐसा कोई व्रत है ही नहीं जिसका रहस्य एकादशी के बराबर कर सके, इसका पुण्य जो है एकादशी की बराबरी कर सके। पापनाशक भगवान पद्मनाभ का ये दिन है, अर्थात जिनकी नाभि से पद्मनाल निकला हुआ है, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी विराजमान हुए, ऐसे पद्मनाभ भगवान का जो एकादशी का व्रत है परम पावन, परम पवित्र है। हे वैश्य वर, तब तक प्राणियों के शरीर में पाप बने रहते हैं जब तक वो एकादशी का उपवास नहीं करते। अर्थात मनुष्य मात्र का परम धर्म है एकादशी का पारायण करना। शरीर में पाप, तन में पाप, अन्न में पाप, अनेक प्रकार के समय स्थिति के अनुसार पापों को स्थान दिया गया है। लेकिन इंसान के शरीर में जो पाप तभी तक बसते हैं जब तक वो एकादशी का उपवास नहीं कर लेता। एकादशी का उपवास करने मात्र से ही शरीर के अंतर जन्म जन्मों के किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ एकादशी की उपवास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। हे वैश्या, 11 इंद्रियों के किए हुए पुरुषों के पाप नाशनी एकादशी के उपवास से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत समझने की बात है। हमारी भी 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और एक हमारा मन। ये जो हमारे एकादश इंद्रियां हैं,
देखिए, इनके द्वारा जो पाप हुआ करते हैं और इन पापों को जलाने के लिए एकादशी का महात्म्य सर्वोपरि है। अर्थात 1 2 3 यानी 4 नहीं, यदि आपने संपूर्ण पापों से निवृत्त होना है, 11 प्रकार की इंद्रियों से किए हुए पापों से आपने बचना है, तो आपको एकादशी का पारायण करना ही पड़ेगा। यह व्रत स्वर्ग और मोक्ष, आयुष्य और संतान को प्रदान करने वाला है। हे वैश्या, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना और चंद्रभागा भी हरि भगवान की एकादशी की ही बराबरी नहीं कर सकते। जो दिन में उपवास करके रात्रि को जागते रहते हैं, उनके पिता, माता, पत्नी, कुलों के 10 पुरखें जो है अवश्य उनका उद्धार हो जाता है। अब अनंत अनंत अनंत, अर्थात पुण्य तुम कर रहे हो, उपवास तुम कर रहे हो, रात्रि जागरण तुम कर रहे हो, लेकिन माता, पिता और पत्नी के 3 कुल जो हमारे होते हैं, माता का कुल, पिता का कुल और आपकी पत्नी का कुल, तीनों कुलों की 10 पुरखें, है ना अनंत, है ना दिव्या, अनंत पुरखें, 10 पुरखें जो है उनका उद्धार हो जाता है। वह संसार से मुक्त होकर के भगवान श्री हरि के धाम को, हरि के लोक को चले जाते हैं। हे भक्तराज, बाल, युवा, वृद्ध तथा सभी पापी एकादशी के दिन उपवास करने वाले नरक क्यों नहीं जाते। दिन रात उपवास करके, तीर्थ में स्नान करके, सोना, तिल और गौ का दान करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। ऐसा न करने वाले सदा दुखी रहते हैं और नरक में वास करते हैं। किसी जाति को, किसी वर्ण को, किसी धर्म को, अर्थात किसी प्रकार की भी कोई भी कंडीशन इसमें नहीं है। जो मनुष्य है, मनुष्य मात्र का धर्म है एकादशी का पारायण करना। माघ महीने में स्नान करके, यज्ञ को सुन के, रहस्य को सुन के इन नियमों को धारण करते हैं, उनका तो जन्म ही सफल है। मन, वाणी तथा कर्मों से संपूर्ण प्राणियों से वैर न करना, इंद्रियों को वश में करना, हरि भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक सब वर्णाश्रम में की क्रियाएं और पालन करना, संपूर्ण माघ महीने में स्नान करना, ऐसे भाग्यशाली इंसान का जन्म लेना सफल है। हे भक्तराज, गरीब लोग भी नित्या जूता, छाता, अन्न, फल फूल, जल, वस्त्र आदि कुछ न कुछ अपनी शक्ति के अनुसार दान दे करके ही जीवन को सफल करें। तो साथियों, हम एकादशी का व्रत रखते हैं, उसका नियम तुम जानते हैं, और लेकिन इसका विशेष प्रावधान है द्वादशी के दिन पारायण करना। अब पारायण करने का विधान शास्त्रों में निम्न प्रकार से या विस्तार पूर्वक कहा गया है। तो आप अच्छे गुरु के शरण में या अच्छे पुरोहित की शरण में या किसी ज्ञान वर्धक की शरण में जा कर के उस पारायण के बारे में समझना होगा। सारांश में कुछ न करें तो द्वादशी के दिन सूर्य को अर्घ्य दे करके यथाशक्ति आप अन्न का दान, यथाशक्ति ब्राह्मणों के लिए अन्न का दान कराएं, भोजन करें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ अन्न निकाल करके भगवान को प्रणाम करके गऊ को खिला दीजिए, ताकि आपका व्रत जो है पारायण हो सके। उसके बाद भोजन इत्यादि करना चाहिए। तो साथियों, जो अपने सामर्थ्य के अनुसार, गरीबी अमीरी ये इंसान की धूप छाँव की तरह है। समय की गति बड़ी विचित्र होती है। कहाँ तो धर्मराज, धर्म भक्ता सत्य राजा हरिश्चंद्र जैसे महान चक्रवर्ती सम्राटों को भी दरिद्रता के दुख दिन दुखने पड़े थे। इसलिए अपना समय को हमेशा याद रखना चाहिए। यथाशक्ति दान अवश्य करें। इसलिए बाल्यावस्था में धर्म को धारण कर लेना चाहिए। तो देवदूत कहते हैं, जो संसार में आया है एक दिन उसने जाना भी अवश्य है, और जब जैसा मौका मिला इस बार मिला। यदि पूरे महीने तुमने स्नान कर लिया, अच्छी बात है। कोई कथा आज सुनेगा तो चाहे आज से भी इस व्रत को धारण कर ले। इस लोक में इस तरह के दान देने वाले मनुष्य अवश्य बारों बार दीर्घायु धनी होकर के हरि के धाम को प्राप्त होते हैं।
इसलिए बाल्यावस्था समय स्थितियों के साथ जब भी आपको समय मिले धर्म अवश्य करना चाहिए। देवदूत ने कहा कि मैंने तुम्हें संपूर्ण रहस्य सुना दिया, अब इससे अधिक तुम क्या जानना चाहते हो। अर्थात धर्मराज के देवदूत एवं वो भगत शिरोमणि जिन्होंने जीवन में पापों कर्मों में लिप्त रहा, लेकिन माँ के स्नान से ही वो विकुंडल नामक वैश्य पुत्र स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया। तो साथियों, ये 12वें अध्याय का महात्म्य, इसमें विस्तार पूर्वक एकादशी के महात्म्य के बारे में कहा गया है, लेकिन कथा ये 12वां अध्याय है। अर्थात ये कथा पूर्णिमा से शुरू होती है और पूर्णिमा से एकादशी जो है 12वें दिन आती है। तो मैं पहले बता चुका हूँ, कभी एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बस नित्य निरंतर आप प्रतिदिन एक अध्याय का अनुसरण कीजिए। तुम्हारा जीवन सफल हो, तुम्हारा वंश उजागर हो, तुम्हारे कुल का मान सम्मान बढ़े और तुम्हारे घर में कुल रूपी घर में संतान जो है दिव्य गुणों से संपन्न हो और हरि का सुमरण हो। बोलिए बाल गोपाल भगवान की जय हो, नंद नंदन भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।